हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, जैसा कि आप जानते हैं हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं और हम इसके वेरियस सेक्शंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट आर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और हाँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि गिवन है हमको कि किरण इज 24 ईयर्स ओल्डर देन राकेश। चलो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि अगर आपने इसको 2 वेरिएबल्स में कोई भी आपको 2 लोग दे रखे हैं, सपोज यही दे रखे हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, बेसिक बता रही हूँ ये पहले मैं। सो सपोज किरण की प्रेजेंट एज x है और राकेश की प्रेजेंट xy है। कहीं पर भी आपको अगर टर्म मिलती है 5 years ago, दैट मीन्स 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। दिस मीन्स कि इन दोनों की एज में से 5 years कम कर दोगे आप, ठीक है। जैसे कि अगर ऐसे प्रॉब्लम्स को आप समझना हो तो आप इतने ऊपर भी ले सकते हो कि अगर आप जो भी ईयर्स के अब हो, अगर आज से 5 साल पहले की बात करी जाएगी तो आपकी एज भी 5 years कम होगी, है ना। ऐसे ही अगर यहाँ कहीं पर आप देखते हो 10 years लेटर या फिर हेंस वर्ड भी यूज करते हैं, ये दोनों होते हैं बाद के लिए कि 10 साल बाद, तो उसमें क्या एज होगी, दैट इज x + 10। क्योंकि हमने प्रेजेंट x लिए तो ये नहीं करोगे कि इसमें 10 ऐड करोगे, नहीं, प्रेजेंट एजेस ये हैं तो 10 years लेटर x + 10 और यहाँ पर ये y + 10 होगा, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो किरण बड़ी है या ओल्डर है मतलब, और कहीं पर ट्वाइस या थ्राइस करने की बात आती है, देन जो आप ट्वाइस या थ्राइस करोगे वो आप राकेश का करोगे। क्यों? जैसे कि अगर आपकी मम्मा या कोई भी घर में सपोज 35 years का है और आप 7 years के हो, तो आपसे बोल रहा है कि आप अपनी मदर की एज के 5 times हो, तो 5 times यहाँ होगा, देन द इक्वेशन विल बी इक्वल। और अगर 5 times, अगर इसी इक्वेशन में आप 35 और की मदर हैं और आप अगर 7 के हो और यहाँ पर अगर 7 times कर दोगे तो ये इक्वेशन फ्रेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मदर की एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपकी इक्वेशन में इक्वल टू का साइन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए आपको बताई गई थी, ताकि आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। अब देखो यहाँ पर गिवन है किरण इज 24 years ओल्डर देन राकेश। तो पहले सबसे पहले किरण की एज हमने ले ली x और जो राकेश है उसकी एज हमने ले ली y, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है किरण जो है वो 24 years ओल्डर है राकेश से। तो ऐसे अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि किरण जो है वो राकेश से 24 years ओल्डर है। दैट मीन्स कि x = y + 24। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गई? आप देखो यहाँ पर फिर से वही आ गया, 10 years बैक मतलब 10 साल पहले। तो 10 years बैक जो हमारी एजेस होंगी किरण और राकेश की, वो क्या होंगी, देखो जो 10 years पहले किरण की एज हो जाएगी x - 10 और जो राकेश है उसकी एज हो जाएगी y - 10। और बोल रहे हैं कि किरण जो है वो 5 times है एज ऑफ राकेश। देयरफॉर ऐसे आप लिख सकते हो उसको कि किरण जो होंगी दैट is equal to the 5 times of Rakesh, that is x - 10 is equal to 5y - 10. This is our second equation. Solving this, you will get x is equal to 5y - 40 and this is our second equation. अब देखो दोनों equations में x की वैल्यू अलग लगा रही है। We equating these equations we get, इक्वेटिंग कर दोगे आप इन दोनों इक्वेशंस को, y + 24 is equal to 5y - 40, that is 4y is equal to 64 and y is equal to आ गई 16 years। मतलब जो राकेश की एज है वो कितने ईयर्स का है, वो 16 का है। और अगर हम किरण की बात करें तो किरण की एज हो गई हमारी 16 + 24 दैट इज 40 years।
तो समझ में आया ना क्वेश्चन। ये एजेस वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, एक बार समझ में आ जाएंगे देन यू विल गेट इंटरेस्ट इन इट। ठीक है, चलो अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो लोग हैं, एक है रवि एंड सेकेंड वन इज हेमा, और इन दोनों की एजेस का रेशियो गिवन है 5:7। ठीक है, समझ में आया। रवि और हेमा दो बच्चे गिवन है और उनका रेशियो गिवन है 5:7। बच्चे हैं या बड़े हैं हमें पता नहीं, अभी हम इनकी ओरिजिनल एजेस निकालेंगे तो पता लगेगा हमें। फिर बोल रहा है कि 4 years लेटर, 4 सालों के बाद क्या होगा कि उनका रेशियो जो है, मतलब जो रवि और हेमा का रेशियो था दैट इज इक्वल टू 3/4 या 3:4 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है हमें, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब पूरी वीडियो देखोगे, वरना जिन्होंने यहाँ से वीडियो लगाई होगी ऑब्वियसली उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि हम क्वेश्चंस इसी तरीके से लिखते हैं। अब देखो रवि की एज देखो, अब इसमें रेशियो गिवन है तो रेशियो में क्या होगा कि एक ही वेरिएबल आप कंसिडर करोगे। वैसे भी हमने बताया है कि आप 1 वेरिएबल या दोनों वेरिएबल दोनों में इक्वेशंस बना सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी करा है। तो रवि की एज जो हो गई, रवीज एज वो हमने ले ली 5x, और जो हेमा की एज है दैट इज 7x। ठीक है, अब बोला है कितने साल बाद, 4 years लेटर। तो 4 years लेटर जब एजेस देखोगे तो रवि की एज क्या हो जाएगी। अब देखो हमने शुरू में ही बता रखा है कि कैसे करना है, तो ये हो जाएंगे 5x + 4 के, और जो हेमाज एज है दैट इज इक्वल टू 7x + 4। ठीक, अब जो 4 साल बाद इन दोनों की एजेस के रेशियो गिवन है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख दोगे आप 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इज इक्वल टू गिवन है 3:4। ये आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये इधर और ये वाली टर्म राइट हैंड साइड में चली जाएगी। सो यहाँ आ जाएगा 4 × 5x + 4 इज इक्वल टू 3 × 7x + 4। x इज इक्वल टू आ गया हमारा 4 years। ठीक, या x इज इक्वल टू ईयर्स नहीं आया, x इज 4। अब देखो जो एजेस थी हमारी क्या हो गई, रवि की एज हो गई 5 × 4 दैट इज 20 years, और जो हेमा है दैट इज 7 × 4 28 years। सो जहाँ हम ये कह रहे थे ये बच्चे हैं तो ये थोड़े बड़े हैं, है ना। मैंने बोला था कि ये तो हम एज कैलकुलेट करने के बाद ही बता पाएंगे कि ये बच्चे हैं छोटे या बड़े हैं। सो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। अच्छा, एक एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले एक बात बताती हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है ये 10th क्लास में भी है आपके, और वहाँ पर भी ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गिवन हैं। तो अगर आपको और अच्छे क्वेश्चंस करने का मन हो तो दैट आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन शिक्षक जंक्शन इन क्लास 10th लीनियर इक्वेशन चैप्टर, सो यू कैन विजिट सम मोर इंटरेस्टिंग या हाई लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आने लगा होगा ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू विजिट इट इन दी वीडियोज। अब देखो हमें गिवन है एक क्वेश्चन में कि जो द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन एंड अ सन इज 24। बोल रहे हैं एक पर्सन है और उनकी सन का एज का डिफरेंस हमें गिवन है 24 years, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बोल रहे हैं आफ्टर 6 years क्या हो रहा है, द एजेस विल बी इन द रेशियो 3:1। जो पर्सन और सन की रेशियो गिवन है दैट इज 3:1। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हमने पर्सन्स एज ले ली x, ये दोनों तरीके से हो सकता है, इट इज अप टू यू कि आप 1 वेरिएबल लो या 2। तो ये हमने ले ली x,
और जो हमारी सन्स एज है वो हमने कंसिडर कर ली y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन गिवन है हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 1। नाउ अब हमें दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है, आफ्टर 6 years। तो आफ्टर 6 years जो होगी एज, जो पर्सन्स एज होगी दैट विल बी x प्लस 6 और जो सन्स एज होगी दैट इज y प्लस 6। दोनों की एजेस 6-6 साल बढ़ जाएंगी। तब हमें गिवन है कि इन दोनों की एजेस का रेशियो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम गिवन है हमें x प्लस 6 अपॉन y प्लस 6 इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 6 इंटू 3y प्लस 6 दैट इज x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 18 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y प्लस 12। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये x की वैल्यू यहाँ पर ये है, यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं, चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, तो हमारा आ जाएगा 3y प्लस 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 24 दैट इज 2y इज इक्वल टू 12 एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि y कितने, सन जो होगा वो होगा 6 years का। ठीक है, और जो हमारे फादर आ रहे हैं वो हमारे आएंगे 30 years के। क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चंस में हमारे फादर्स और सन उल्टे भी आ जाते हैं, तो आपको आपकी एजेस जो आ रही हैं इन द क्वेश्चन उससे देख के ही आइडिया लग जाएगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं। तो जो हमारे एजेस अकॉर्डिंगली होते हैं वही आते हैं। और अगर आपको और क्वेश्चंस करने हो देन प्लीज़ विजिट क्लास 10th लीनियर इक्वेशंस वीडियोज़। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।